अस्सलाम वालेकुम आई टी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज था चौथा रोज़ा। चौथे रोज़े की अफ्तारी का सामान तैयार कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने दाल जो कल बनाई थी ना, उसको मैंने दाल को दोबारा चूल्हे पे रखा है गर्म करने के लिए। और साथ उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पानी भी डाला है ताकि मेरी दाल, मुझे तो पर्सनली थिक थोड़ी दाल पसंद है, लेकिन मेरे घर वालों को तो ना होता है कि थोड़ी पतली दाल हो। तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला था और उसको फिर दोबारा मैंने चूल्हे पे रख दिया था। तो बस उसको मैंने वो चूल्हे पे रखी और यहाँ पे मैं इनको फ्राइड आइटम्स निकाल रही हूँ, पैटीज़ निकाल रही थी मैं, बर्गर पैटीज़ और साथ नगेट्स वगैरह। तो मैं क्वांटिटी थोड़ी रखती हूँ, लेकिन उनको था कि आज सारे कह रहे थे कि आज हस्बैंड भी कह रहे थे, बच्चे भी कह रहे थे कि उन्होंने थोड़ा ज़्यादा खाना है, तो मैंने फिर उनके लिए ज़्यादा नगेट्स वगैरह फ्राई कर लिए थे। तो मैं यहाँ पे बस ये सारा सामान इधर रख के ना बैठी हूँ, सॉरी रख के निकाला है मैंने। और बस उसके बाद अब यहाँ पर मैंने चिकन विंग्स निकाले हैं। और विंग्स मैंने 3 ही निकाले हैं क्योंकि वो इतने शौक से नहीं खाते, वो सर मैं ही खाती हूँ, तो इसलिए लिए हुए थे। तो मैंने कहा अब इसको वेस्ट तो करना नहीं है, तो उनको भी मैंने वो भी निकाला। और साथ उधर मैं दोबारा दाल देख रही हूँ कि कहीं दाल नीचे से लग ना जाए, और आँच हल्की कर दी है मैंने यहाँ पर। और बस फिर उसके बाद मैंने तरबूज ले लिए। और आज इफ्तारी में सच मैंने नहीं किया, बहुत ज़्यादा इंतज़ाम नहीं किया मैंने, बस दाल चावल कल के बनाए हुए थे वही मैंने लिए हैं, और साथ ये फ्राइड आइटम में नगेट्स और विंग्स और चिकन पैटीज़ लिए हैं, और साथ ये मीठे में ये ले लिया तरबूज मैंने काट लिया, सॉरी खरबूजा काट लिया है, और साथ उसके खजूरें वगैरह। आज मिल्क शेक वगैरह भी नहीं बनाया, आज मेरा एक्चुअली दिल भी नहीं था, और ऐसे जैसे लेज़ीनेस फील हो रहा था, और बस था जो था कि जो मैं बस कर लूँ तो काफ़ी है, तो इतना ही हो जाए काफ़ी है। तो बस यहाँ पे मैं अब इनको इनको छील के पील ऑफ करके फिर मैं यहाँ पे रख रही हूँ, क्योंकि पहले तो बच्चों ने खाना होता है ना खरबूजा वगैरह, तो फिर वो उससे उनसे उस तरह खाया नहीं जाता, तो इसलिए मैं फिर उनको पील करके ना तो वो रख रही हूँ। इस तरह उनके लिए भी ईज़ी होता है खाने से। और फिर छोटी मेरी जो बेटी है उसके भी दाँत हैं कुछ नहीं है, तो इसलिए जो है मैं उनके उसके लिए भी ज़्यादा मुझे वो ईज़ी रहता है, तो उस तरह आराम से वो खा लेते हैं बच्चे। और मैं चाहती हूँ कि बस थोड़ी-सी जितना आप इफ्तारी में जितना मुझे लगता है खा सकते हो उतनी ही चीज़ें आपको बनानी चाहिए। और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इतना कुछ बना दिया जाता है और बाद में वो खाया नहीं जाता, वेस्ट जाती हैं। तो वेस्ट होने से बेहतर है कि आप जो खा सकते हो और जितना खा सकते हो आपको उतना ही इंतज़ाम करना चाहिए, कि ये ना हो कि बाकी बाद में फिर वेस्ट हो, तो फिर आपको दुःख होता है कि आपने बनाया और वो सारा वेस्ट हो रहा है। वेस्ट तो ख़ैर नहीं होना चाहिए। फिर हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि रमज़ान जैसे ही इफ्तारी होती है ना, तो उसके तकरीबन अज़ान के 5 मिनट बाद, या 5 मिनट भी शायद ज़्यादा कह रही हूँ, उसके फ़ौरन बाद ना आ जाते हैं लोग, बेल दे देते हैं, तो फिर उनको अगर किसी को कुछ चाहिए हो तो फिर उधर से उनको दे देते हैं, पासवर्ड कह जाता है। लेकिन अच्छा पहले-पहले यहाँ पर ऐसा होता था जब रमज़ान वग़ैरह आते थे ना, तो लोग एक-दूसरे के घर में इफ्तारी भिजवाते थे, एक-दूसरे के घर में देना, और फिर जिस बर्तन में इफ्तारी आना उसी बर्तन को दोबारा फ़िल करके अपनी तरफ से फिर उनको भिजवाना। और अब ऐसा है कि अब आपके सामने, पहले तो अब तो ये है कि अगर आपके साथ कौन रहता है आपको वो भी नहीं पता होता कि आपके साथ रहने वाले कौन हैं। आप इफ्तारी तो दूर की बात रह जाती है। तो इनकी इस तरह की चीज़ें होती थी, तो पहले इसीलिए लोगों में ना, पहले के लोगों में प्यार-मोहब्बत ज़्यादा थी, तो उनका रिस्पेक्ट का लेवल भी था। अब तो बस वो या तो कभी एक-दूसरे के साथ लड़ाई हो जाए तब एक-दूसरे को पहचानते हैं कि अच्छा ये बंदा इधर रहता है या ये बंदी इधर रहती है, और उसके अलावा नहीं, हर कोई बस अपने काम से काम रखता है। और अब नहीं होता इतना लोगों का आपस में मेल-जोल, और मेल-जोल करते ही नहीं है। और मुझे याद है हम लोग ना कैंट में होते थे, मेरे बाबा आर्मी में थे, तो हम कैंट में होते तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता था, जो भी कोई इफ्तारी वगैरह आती थी तो हम लोग अच्छा लगता था कि यार फलाँ के घर से इफ्तारी आ रही है, फलाँ को हम इफ्तारी देने जा रहे हैं। और अम्मी हम लोग को दे देती थी इस तरह से प्लेट वगैरह ना इफ्तारी की करके रेडी, तो फिर हम देने चले जाते थे, कभी कोई देने आ जाता था। तो ये एक बनाया हुआ, इसी तरह से तो पता चलता है कि यार रमज़ान आया हुआ है और रमज़ान को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, रमज़ान की आमद हुई है। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो थोड़ी-थोड़ी अपनी मेमोरी को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, ये चीज़ें याद आ जाती हैं, तो अच्छा लगता है ये। अच्छा मैं यहाँ पे बस मैंने फिर अब नगेट्स फ्राई किए थे, और कल अच्छा ऑयल जो है ना वो 2-3 दिन, 1 दिन 2 दिन, बस ये 2 दिन चलता है सही वाला, उसके बाद ना ऑयल काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए फिर आज तो ख़ैर मैंने ये कढ़ाई का जो ऑयल था ना वो तो मैंने निकाल लिया था एक्स्ट्रा, फिर दोबारा फ्रेश ऑयल डाला था मैंने।
फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बस चावल जो अपने लिए साइड पे कर रही हूँ, सादे चावल हैं, उनको मैं ओवन में रख दूँगी ताकि उनको मैं रख दिया कि मैं उनका बाद में ओवन ऑन करूँगी जब टाइम थोड़ा-सा रह जाएगा ना, पास-पास आने वाला होगा तो फिर मैं जब 3-4 मिनट रह जाएँगे तो मैं ओवन में कर लूँगी इसको जल्दी से गरम। तो बस उनको मैंने ओवन में रख दिया था और यहाँ पे मैंने फ्राइड आइटम्स को अपना एक बार ऊपर-नीचे किया और यहाँ पे वेट कर रही हूँ क्योंकि इधर एक एक तो बंदा यहाँ पे ना करके बाहर भी नहीं जा सकता, अंदर बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे खड़े सर पे खड़े रह के देखना पड़ता है। अगर इधर-उधर हो जाए तो फिर मेबी फिर जलने की भी होता है कि कहीं जल ना जाए। तो तो इसीलिए बेहतर होता है कि आप ना ऊपर यहाँ पे खड़े रह के देखो और देख के फिर अपना साथ-साथ काम करते रहो ताकि मैं बस यहाँ पे टिश्यू लेने चली गई थी और टिश्यू के ऊपर रख के मैंने कहा इसको इनको टिश्यू पे रख दूँ मैं क्योंकि टिश्यू से ये होता है कि जो भी कोई ऑयल वगैरह हो ना तो फ्राइड आइटम्स का तो वो सारा का सारा टिश्यू में थोड़ा अब्ज़ॉर्ब हो जाता है तो वो सारा आप अंदर नहीं लेके जा सकते हो, खा नहीं सकते हो। तो बस यहाँ पे मैं क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रख रही थी नगेट्स वगैरह की, मैंने कहा इनको मैं जल्दी-जल्दी फ्राई कर लूँ तो ज़्यादा बेस्ट है। अभी आज तकरीबन 1 घंटा रहता था, मैंने तकरीबन पूरे 5 बजे स्टार्ट कर दिया था ये बनाना ना, फ्राई करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। बस अब इसको मैं यहाँ पे खड़ी होके वेट कर रही हूँ, देख रही हूँ और बस इसी तरह से रोज़े गुज़र जाएँगे और पता भी नहीं चलेगा। अब देखें चौथा रोज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह आज गुज़र गया है। आज और उसके बाद अब कितने रोज़े रह गए हैं? 26 रह गए हैं अब और बस इस तरह पता भी नहीं चलेगा। इस आहिस्ता-आहिस्ता सारे रोज़े गुज़र जाएँगे। बस अल्लाह ताला हमारे रोज़े कबूल फ़रमाए कि हम हमारी सारी की सारी दुआएँ कबूल फ़रमाए जो-जो इस रमज़ान में माँगी हैं और अल्लाह ताला हम सबकी दुआएँ कबूल फ़रमाए और सबके रमज़ान में और सबके रोज़ों में बरकत भी डाले। बस अब मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, ऊपर-नीचे कर रही हूँ उनकी और इनको जो है ना नगेट्स को जो मैंने डाले उनको फ्लिप कर रही हूँ। और बस अब इसी तरह से छोटी-मोटी अभी दोबारा मैं छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं जो भी करनी होती हैं। आज जैसे मेरा नहीं था आइडिया आइडिया कह लें या मैं आज मेरा दिल भी नहीं था कि मैं ना इन चीज़ों को फ्राई करूँ। मुझे था कि बस आज सिंपल दाल-चावल मैं खाऊँ और लेकिन हस्बैंड कहते कि नहीं फ्राइड आइटम्स करो, ज़्यादा करो और मैंने खाने हैं। अच्छा आपके साथ भी ऐसा होता होगा मेरे हस्बैंड तो यही कहते उनको जब तक वो रोज़ा था ना तो उनको लग रहा था कि पता नहीं अभी तक मैंने कितना कुछ मैंने खा लेना है। मुझे कहे कि नहीं मैंने कहा इतना काफ़ी है कि नहीं इसको और कर लो मुझे बहुत भूख लगी है मैंने देख लेना है सारा खा लेना है। तो जब इफ्तारी हो गई, इफ्तारी के बाद इनसे खाया नहीं गया। बस आपको पता है फिर जितना खाया जाता है, वो फिर या तो पानी पी लो और पानी पीने के बाद फिर बस हो जाती है। तो फिर लेकिन ये है कि साथ बच्चे भी होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें क जो है ना वो उसी टाइम ख़त्म हो जाती हैं। अभी मैंने बच्चों को दिया हुआ है, बच्चों को दे के बिठा के उनको खिला रही हूँ, तो वो खाते हैं शौक से। उन्हीं के लिए बस ज़्यादा करती हूँ मैं कि बच्चे शौक से जो चीज़ खा लें। बस अब यहाँ पे मैं इन्हीं को फ्राइड्स आइटम को सारे के सारे निकाल के अच्छा इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें अच्छा इस दफ़ा मैं पकोड़े नहीं बना रही हूँ लेकिन मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी पकोड़े भी और पकोड़ों की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिस तरह मैं यूजुअली बनाती हूँ। बस यही है थोड़ा-थोड़ा आज देखें आज थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है नगेट्स की तो आज मैंने 2 प्लेट्स वग़ैरह रख ली तो फिर मैंने कहा कि नहीं चलो मैंने फिर एक में ही प्लेट में सारे नगेट्स वग़ैरह शिफ्ट कर दिए, दूसरे में जो है मैं चिकन पैटीज़ वग़ैरह शिफ्ट कर रही हूँ। उसमें दूसरे में वो दूसरी प्लेट में वो रख दूँगी और बस साथ खरबूज़े आपको मैंने पहले दिखा दिए हैं, उनको मैंने काट लिया, उनके स्लाइसेस करके रख दिए हैं फ्रिज में रखे हैं ताकि ठंडे हो जाएँ। उससे पहले मैं सारे के सारे फ्रूट्स जो है ना मैंने एक खरबूजे और ये मेलन, एप्पल और ये बनाना वगैरह है मैं सारी बाहर रखती हूँ ताकि सर्दियों का भी इतनी सी गर्मियाँ तो आई भी नहीं है और ये होता है कि आराम से बाहर पड़े रहते हैं तो इतना ख़राब भी नहीं होते हैं और फ्रिज में इतनी जगह भी नहीं होती कि फ्रिज में तो पता है रमज़ान का सीज़न चल रहा है तो सारी चीज़ें जो चीज़ें बच जाती हैं या जो चीज़ें बनानी होती है वो पकड़ के हर चीज़ तो फ्रिज में रखी होती है। तो इसलिए फ्रिज में इतनी जगह नहीं मिलती, तो मैं फिर फ्रूट्स बाहर ही टोकरी में रख देती हूँ। अच्छा मुझे अगर जो लगे कि यार ये फ्रूट फ्रिज में रखने वाला है तो मैं उसको फ्रिज में रखती हूँ। अब जैसे ये मेलन और एप्पल वगैरह ये तो बाहर रखे जा सकते हैं। इनसे इस तरह से काम चलाया जा सकता है तो मैं फिर इनको बाहर ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पे और साथ ये चिली गार्लिक मेरा पिछला वाला तो ख़त्म हो गया था केचअप और ये बस न्यू निकाला है। सौदे सेल्फ में से नया निकाला था और बस उसको अब रखा है। और इसी तरह से
रमज़ान की भी अब काफ़ी लोग जो है रमज़ान की तैयारियों के साथ-साथ जो है और साथ शॉपिंग ईद की शॉपिंगें भी करने स्टार्ट हो गए होंगे। कुछ लोग तो पहले ही कर लेते हैं रोज़ों से पहले और कुछ जो है रोज़ों के अंदर करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं ये जो फ्राइड आइटम्स है ना इनके ऊपर मैं थोड़ा-थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ और इससे ये होता है कि थोड़ा-सा टेस्ट आ जाता है। ज़्यादा टेस्ट आता है ना इसको तो मैं बस अब ये इसको स्प्रिंकल करके बस ये बन गया है मेरे। अब इनको मैंने अपना जो कढ़ाई वाला चूल्हा उसको मैंने बंद कर दिया हुआ है और ये मेरी साथ मैंने ये जो-जो चीज़ें रखी हैं मैं इसको अब शेल्फ पे सारी रेडी कर रही हूँ। अब खजूरें निकाली हैं मैंने, खजूरें निकाल के वो वापस रखा है। इसी तरह से अब अभी तो मेरे में भी ये सारी चीज़ें और अभी मेरे में फ़िलहाल हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अभी जाऊँ तो जाके किचन क्लियर करूँ। आज थोड़ी तबीयत भी डाउन डाउन है तो इसलिए बस यही किया जो हुआ है। और अपने लिए मैंने ये प्लेट रेडी कर दी थी। की तो अपने लिए प्लेट एक वही रेडी थी लेकिन फिर जब बैठी उनके साथ तो फिर वो खाना शुरू हो गई मैं साथ उनके ना। तो ये हमारी इफ्तारी थी। आई होप यू लाइक इट ऑल। आपको अच्छी लगी होगी मेरी इफ्तारी तो दुआ में याद रखिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी वीडियो को शेयर किया करें ताकि मुझे और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त शो सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।